हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3.38। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। Okay, so let's do this question. Show that in a first order reaction, time required for completion of 99.9% is 10 times the half life. ये हमको शो करना है, ठीक है, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या होगा, क्या क्या चीजें हमको दे रखी है। रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में Rn इज इक्वल टू R नॉट माइनस 0.999 R0 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमारा फॉर्मूला क्या है वो देख लो। सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A नॉट अपॉन A, ठीक है, A नॉट अपॉन A। A नॉट यहाँ पे हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और A हमारे पास यहाँ पे क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, कि अब कितना कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास बचा है फाइनली, ठीक है। सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, यहाँ पे देखो R की टर्म्स में हमको वैल्यू दे रखी है तो इसलिए हम R की टर्म्स में ही लिखेंगे, ठीक है। तो A नॉट की जगह हम यहाँ पे R नॉट लिख देंगे और A की जगह हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा हमारा R नॉट माइनस 0.999 R नॉट, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। क्लियर? आगे बात समझ में? अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आने वाला है, क्या बता पाओगे? यस, हमने मान लिया कि हमारे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो हमेशा कितना होता है। आइडिया है कुछ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा कितना मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं, ठीक है। कितना मान के चलेंगे बेटा? 100% मान के चलेंगे। ओके, यस, तो पता चला कि यहाँ पे कितना हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेके चलते हैं, दैट इज हमेशा से 100%। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा कि भाई रिएक्शन हमारी 99.9% कंप्लीट हो चुकी है। सो इफ रिएक्शन इज 99.9% कंप्लीटेड, बचा कितना हमारे पास? बचा कितना हमारे पास? दैट इज 0.1, है ना। कितना बचा? 0.1 बचा। देखो हमारे पास 0.1 बचा है, टोटल हमारे पास कितना था? 100 हमने मान के लिया था, ठीक है। किसके बराबर है ये? A नॉट के बराबर है। अब जब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे सो दैट इज कितना आ जाएगा? A नॉट डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारा 1000। अब इसकी जगह, ठीक है, मतलब इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा K इज इक्वल टू 2.303, हम 99.9% के लिए वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? R से R चला जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1/1000, है ना। और 1000 में इसको अगर हम ऊपर लिखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? log 1000 आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा बेटा? log 1000, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 raised to the power 3। या तो आप log 1000 लिख दो या तो ये log 10 raised to the power 3 लिख दो। अब log 10 raised to the power 3 को कैसे सॉल्व करेंगे हम? 10 raised to the power 3, तो 3 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये बन जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी 3, ठीक है। सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T99.9% इंटू 3। सो 3 2 जा 6.909 अपॉन T99.9% है, ठीक है। K इज इक्वल टू 6.909 अपॉन T99%, इतना हमारे पास वैल्यू आ गया, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से निकाला। नाउ इक्वेट विद द हाफ ऑर्डर, ठीक है, हाफ लाइफ के साथ हम इसको इक्वेट करेंगे। सो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K होता है और K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ होता है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? T हाफ और T99 को हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। चलिए, T99.9 इज इक्वल टू 6.909, यही था, अपॉन K, और दूसरा है हमारे पास T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, राइट। दोनों को इक्वेट कर दो
तो k से k हमारा चला जाएगा, T99.9 इज इक्वल अपॉन T हाफ इज इक्वल टू 6.909 अपॉन 0.693। तो ये इसके अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स चला जाएगा और वी कैन से T99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। तो ये चीज हमने यहां से इक्वेट कर दी, ठीक है, ये चीज हमने यहां से इक्वेट कर दी। बस यही चीज हमको यहां पे प्रूफ करनी थी कि भाई T99.9% जो है वो किसके इक्वल है, 10 टाइम्स ऑफ T हाफ की इक्वल है, ठीक है, किसकी इक्वल है बेटा, 10 टाइम्स ऑफ T हाफ के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। फटाफट से बताएंगे कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। यस, अगर कोई भी डाउट होता है बेटा इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।